हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में आपको जो तीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हुए हैं ए, बी और सी के, तो और अपने से पूछा हुआ है कि बी और सी द्वारा बनने वाले यौगिक का अणुसूत्र होगा। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी तत्वों से सूत्र का निर्माण। तत्वों से सूत्र का निर्माण। तो बी का देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिया हुआ है इन्होंने, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिया हुआ है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब अगर अपने ध्यान से देखें तो बी जो तत्व है उसका यहां तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो उत्कृष्ट गैस विन्यास हो गया, किसके बराबर, नियोन के बराबर। और अब इसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। और अगर इसको अष्टक पूर्ण करना है तो अष्टक पूर्ण के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसका मतलब बी की जो संयोजकता निकल के आई है वो कितनी आई है, -3, क्योंकि या तो ये -3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या 5 दान कर सकता है। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना जो है वो ज्यादा पसंद करेगा। बात करें अगर सी में, तो सी में भी अपने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो उत्कृष्ट गैस विन्यास नियोन के जो है वो पूरे हो गए। अब यहाँ पर इसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 7 इलेक्ट्रॉन है संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन। और अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक पूर्ण के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसको। इसका मतलब कि सी की विद्युत ऋणता, सी की विद्युत ऋणता बी से अधिक होगी। और संयोजकता तो अपने आ गई। अब सी की विद्युत ऋणता अधिक होगी तो सी तो क्या होगा, ऋणावेश, और बी क्या होगा, धनावेश। तो बी की देखो संयोजकता कितनी आई थी, 3, और सी की संयोजकता कितनी आई है, 1। अब दोनों की ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है, जो सी है उसकी। तो इसके ऊपर तो क्या आएगा माइनस, और बी के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। तो सूत्र देखो इससे क्या बन जाएगा, बी की संयोजकता कितनी है, देखो +3 हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा विद्युत ऋणता है किसकी, सी की। और सी की संयोजकता क्या हो जाएगी, -1। तो सूत्र क्या बन जाएगा यहाँ पर, BC3। तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर डी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।